देखिए, अगर आपको याद हो, मैं लगातार ये वाली बात कह रही हूँ कि वक्फ का मैटर है, बहुत खतरनाक मैटर है। वक्फ बोर्ड का मैटर यानी चौकीदारी की लड़ाई है। वक्फ तो खैर मुसलमानों का है, वक्फ की ज़मीन जो डोनेट है, जो दान पुण्य वाली है, जो मुसलमानों की तरक्की के लिए दी गई है, उस पर जो एक बोर्ड बनाया गया, जो चौकीदार रखे गए, ये लड़ाई चौकीदारी की है कि बीजेपी कह रही है कि चौकीदारी हम करेंगे ताकि हम सारा कुछ बेच के खा जाएं। और मैंने पहले भी कहा कि आप लोग खुदारा सड़कों पर मत उतरिए, क्योंकि सड़कों पर उतरेंगे लोग तो पहले ही कह रहे हैं कि हम जलियांवाला बाग बना देंगे, क्योंकि इस वक्त आरएसएस का हर नफरती चिंटू जनरल डायर बना हुआ है। वो कह रहा है हम जनरल डायर है, मुसलमानों को मार देंगे, हम जलियांवाला बाग बना देंगे। जब वो ओपनली धमकी दे रहे तो फिर आपसे बड़ा बेवकूफ़ कोई नहीं कि आप सड़क पर उतर रहे हैं। अरे कानून की लड़ाई लड़िए, हर काम वक्तव्य में नहीं होता, लिखतम में होते हैं। ये काम लिखतम में होते हैं और ये काम आपने लिखतम में करने थे। आपको अच्छे से वकील लेकर आपको हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में जाना चाहिए। सड़क पर उतर के क्या करना है, क्या फायदा हो, आपने जान गंवा दी। अरे आप ये देखिए कि वक्फ की जो लड़ाई है ना, वक्फ की जो असल हमारी लड़ाई थी, हमें जो बर्बाद करा हमारे अपने निगरान ने बर्बाद करा, चौकीदारों ने बर्बाद करा। हिंदुस्तान में कुल मिलाकर 33 वक्फ बोर्ड हैं और 33 वक्फ बोर्ड का अगर आप जायजा लें कि जितनी बार भी वक्फ का कोई चेयरमैन बनता है तो 2 साल में वो 1000 करोड़ का मालिक बन गया। तो जो वक्फ बोर्ड मुसलमानों के लिए खर्च होना चाहिए था वो मुसलमानों की राह में खर्च नहीं हुआ और लगातार आरएसएस उस पर ईगल आई की तरह नजर बनाई हुई थी कि देख रही थी कि अच्छा मुसलमान की प्रॉपर्टी मुसलमानों पे खर्च नहीं हो रही। आप देखिए, जब हिंदुस्तान की प्राइम प्रॉपर्टी मुसलमानों के पास थी तो मुसलमान इतना पिछड़ा हुआ क्यों था। सच्चर कमेटी की रिपोर्ट जो कांग्रेस के ज़माने में आई थी 2006 में, उसने खुद कहा था कि भारत के मुसलमान जो दलितों से ज़्यादा पिछड़े में, लेकिन ना तो कांग्रेस ने मुसलमानों के लिए कुछ करा, ना वक्फ बोर्ड ने कुछ करा। वक्फ के पास इतनी संपत्ति थी, मुसलमानों के पास इतना पैसा था कि अगर चाहते तो मुसलमानों के लिए फंक्शन होते, मैरिज हॉल बना दिए जाते जिसका रेवेन्यू जनरेट होकर आता। अब शादी का सीजन चल रहा है, 8-8 लाख मैरिज हॉल के रेट है जो चल रहे हैं। तो वक्फ ने तो कुछ नहीं करा, ना स्कूल बनाए, ना मेडिकल कॉलेज बनाए, ना कोई न्यूज़ चैनल बनाए, ना मुसलमानों की सामूहिक शादियां करी, ना मुसलमान बच्चों को स्कॉलरशिप दी। तो जब इन्होंने लूटना शुरू करा तो आरएसएस जो पंजा गड़ाकर बैठी थी उसने देखा कि हाय, वो तो आपने देखा कि आदिवासियों की जमीनें किस तरह जंगल को खत्म करा जा रहा है, किस तरह तेलंगाना में आप देखिए जहाँ पे कांग्रेस की सरकार है कि किस तरह वहाँ पर पूरा जंगल साफ करा जा रहा है कि वहाँ पर कोई फैक्ट्री लगेगी। तो जब आपकी ज़मीन को लोगों ने, आपके अपने मुसलमानों ने लूटा तो ये लोग खुद आ गए कि हम लूटेंगे। लेकिन मुसलमान फिर भी जज्बाती है। अब गरीब मुसलमान, आप 4 मुसलमानों को पकड़िए, गरीब मुसलमानों को, उनसे पूछिए कि वक्फ बोर्ड के बारे में तुम क्या जानते हो, उन्हें कुछ नहीं पता, नील बटा सन्नाटा, उन्हें कुछ पता ही नहीं, क्योंकि उनको उस वक्फ बोर्ड से कोई फायदा हुआ ही नहीं। मूंगफली के छिलके लायक मुसलमानों का वक्फ बोर्ड ने इन सालों में, जितने सालों से वक्फ बोर्ड बना हुआ, शायद 1950 से बना, कोई फायदा नहीं हुआ। अब सरकार अगर इस पर नजर गड़ा रही है तो सरकार को लग रहा है कि माल गनीमत है, तुम्हारे बाप का माल थोड़ी, हमारा आपस का मामला, हम इसको हल कर लेंगे। चौकीदारी की लड़ाई है, वक्फ की लड़ाई, वक्त तो मुसलमानों का था, मुसलमानों की लड़ाई। नहीं तो चौकीदारों का हाथ पहले भी रहा ना, पहले क्या घोड़ लिया। नहीं तो हाँ, देखिए चौकीदार आपने देखे कि चाइना हमारे अंदर घुस गया, चाइना ने कितनी प्रॉपर्टियां मार ली। आप देखिए चौकीदारों ने मणिपुर में क्या कर रखा, चौकीदारों ने किस तरह पूरे भारत की ऐसी तैसी मारेगी, चौकीदारों ने किस तरह पूरे भारत को बेच खाया। चौकीदारी क्या क्या नहीं कर रही है ना। तो इस चौकीदार पे हम कैसे यकीन कर ले। और वो चौकीदार तो कह रहे हैं कि मुसलमानों के सबसे बड़े हितैषी हैं, वो चौकीदार जिनको मुसलमानों की नमाज पढ़ने से प्रॉब्लम है, वो चौकीदार जो मुसलमानों को कह रहे हैं कि हम मदरसे नहीं चलने देंगे, वो चौकीदार जो कह रहे हैं कि हम वक्त पे मुसलमानों का भला करके मुसलमानों को हिंदुस्तान से कह रहे हैं कि उठाकर बाहर फेंक देंगे, मुसलमानों के मकानों को बुलडोज कर रहे हैं, वो चौकीदार हमारी जमीन की रखवाली करेंगे। जो हमारी जमीन को हमारी बताने को तैयार नहीं है, वो दानपुर वाली जमीन को हमारी बता देंगे। तो ये सब ड्रामेबाजी है। सिर्फ में आप लोग ही तो आंदोलन कर रहे थे, कागज नहीं दिखाएंगे, आप दिखाओ जमीनों को कागज। नहीं तो वो जमीन देखो वो जमीन हमारे पास कागजात भी हैं। और मैं अभी भी आपके चैनल के थ्रू कह रही हूँ कि जितने भी मस्जिदें हैं, मदरसे हैं, वो तमाम के तमाम कलेक्टर के पास जाकर मिले, अपनी मदरसों के, अपनी मस्जिदों के, अपनी जमीनों को जाकर रजिस्टर कराएं, क्योंकि सरकार की मंशा साफ, इसने खुद देख लिया कि घर को आग लग गई घर के चिराग से। जब मुसलमानों के वो निगरान जो चोर थे, लुटेरे थे, डकैत थे, उन्होंने वक्फ को बेच के खा लिया। 75% वक्फ की जो जमीन कब्जा हुई है वो कांग्रेस शासक में हुई है। आप अब ये देखिए ना, पेंटीनिया जो था वो बोला अंबानी का जो घर है वो तब वक्फ की प्रॉपर्टी पर है, उसको भी कोई जमीन नहीं मिली, उसने भी वक्फ की जमीन को औने पौने कौड़ियों के मोल खरीदा। जब हम खुद कह रहे हैं, मुसलमान कह रहे हैं कि जी अल्लाह की जमीन है, ना हम इसको बेच सकते ना खरीद सकते, तो वो कौन लुटेरे थे, वो वक्फ के कौन चेयरमैन, वक्फ के कौन मेंबर, वो कौन लुटेरे डकैत थे जिन्होंने कौड़ियों को मोल इन जमीनों को बेचा।
तो उन नहीं मोदी जी, अगर मोदी जी वाकई अच्छा करना चाहते तो मोदी जी, हम और हमारा मुसलमान समाज चाहता है कि आप वक्फ का तमाम ऑडिट करिए जब से वक्फ बना है, और जिन लोगों ने वक्फ की जमीन को बेचा, जिन्होंने खरीदा, सब पे यूएपीए लगाई और बुलडोजर चलाई और उस जमीन को मुसलमानों को लौटाइए और रेवेन्यू जनरेट करिए। और इन जमीनों को, जो मुसलमानों की जमीन है, आप हमें दे दीजिए ना, आप जुडिशली पावर दीजिए ना वक्फ बोर्ड को। आप अपना क्यों अब्बा बतूले बने, आप जुडिशली पावर दीजिए। आप कहिए कि वक्फ की जमीन को एक तरह की ये आपस में खुद देखेंगे। एक तो इसको पॉलिटिकल पावर नहीं देनी चाहिए। आपने सिखों को देखा, सिखों की कमेटी है, क्या वो पॉलिटिकल पावर है? क्या वो एमपीओ के हाथ में, तो विधायकों के हाथ में रहती है? वो खुद ही उस कमेटी को हैंडल करते हैं। सरदारों के आप गुरुद्वारों में देखिए कि किस तरह अस्पताल चल रहे हैं, किस तरह डायलिसिस सेंटर चल रहे हैं। आप देखिए सिख कम्युनिटी पूरी दुनिया में मात्र 2% है। आपने उनका कभी कोई फकीर देखा, कोई मांगने वाला देखा? मुसलमानों को मैं फिर बता रही हूँ कि हिंदुस्तान का मुसलमान, मात्र भारत का जो मुसलमान है, मात्र 3% सरकारी मुलाजिम है, सरकारी नौकरियों में, जबकि हमारी जो तादाद है परसेंटेज 30% से ज्यादा हिंदुस्तान में। मात्र 4% जो प्राइवेट सेक्टर में काम करता है, ठीक, और 40 से 45% शहरी मुसलमान, भारत का शहरी मुसलमान जो है, दलितों से बदतर जिंदगी बसर कर रहा है। शहरों में ठेला लगा रखा है, रिक्शा चला रहा है, नाले साफ कर रहा है, कूड़े उठा रहा है, ये काम कर रहा है। तो जब हमारे पास इतनी जमीनें थी तो कहाँ है वो जमीनें, कहाँ की मुसलमानों का पैदा? जो भी कुर्बानी देनी होगी हम देंगे, लेकिन वक्त बचा के रहेंगे किसी भी तरह। नहीं तो बचाइए ना वक्त। मैंने कहा अगर ये लोग पहले से ही वक्त पे बोले होते हैं, चलिए अब भी बोल रहे हैं, तो वक्त को बचाइए। लेकिन खुदारा ये मैसेज मत दीजिए कि मुसलमानों सड़क पर उतर कर आओ। अबे वो मुसलमान सड़क पर उतर के क्या करेंगे, जब सामने सरकार कह रही है और आरएसएस की तरफ से मैसेज मिल रहा है कि अगर मुसलमान सड़कों पर उतरा, मुसलमानों ने शाहीन बाग बनाने की कोशिश करी, तो हम जलियांवाला बाग बना देंगे, हम जनरल डायर बन के सबका खून कर देंगे, खून की होली खेल देंगे, हम पूरा नरसंहार कर देंगे। तो मुसलमानों को सड़कों पर नहीं उतरना चाहिए। कानूनी लड़ाई है। फिर कैसे बचेगा? नहीं, तो कानूनी लड़ाई। आप सड़कों पर भौंकेंगे, चीखेंगे, चिल्लाएंगे, कुत्तों की तरह ठहरेंगे, हो जाएगा? कानूनी लड़ाई होती है। बाद में कह देंगे हमें कोर्ट पे ही भरोसा नहीं है। नहीं तो कोर्ट पे भरोसा, अगर कोर्ट पे भरोसा नहीं तो फिर तो आप ये काम करो, एक मैदान में जमा हो जाओ और सरकार से कह दो भाई असला भी तुम्हारा, पुलिस भी तुम्हारी, पावर भी तुम्हारी, मीडिया भी तुम्हारी और फौज भी तुम्हारी, आओ और हमें बारूद से उड़ा दो। ना रहेगा मुसलमान, ना तुम मुल्ला मुल्ला चिल्लाओगे। ये सब ड्रामेबाजी, पूरे हिंदुस्तान की पॉलिटिक्स इन्होंने मुसलमानों पर टेक दी है। आप भी देखिए, जब ये मुद्दा इतना ज्यादा वायरल हो रहा था और सरकार हर जगह से कटहरे में आ रही थी, तो एक 2.25 आंख वाला बाबा निकल कर आया, उसने रुअफ़ज़ा जिहाद कर दिया बावले ने बेवक्त की पैदाइश में। वो मुत्रो कोला कंपनी का मालिक कहता है मुतांजलि बनाता है, हर चीज में पेशाब मिलाता है, अपना पेशाब, कुत्ते का पेशाब, भैंस का पेशाब, सारे पेशाब मिला के उसने एक कंपनी बनाई मुतांजलि, और कहता है कि रुअफ़ज़ा जिहाद, अगर रुअफ़ज़ा पियोगे तो मदरसे बनेंगे, अगर मेरी मुत्रो कोला कंपनी का शरबत पियोगे, शरबत क्यों कह रहा है, ठीक है ना, मुत्रो कोला पियोगे तो मैं गुरुकुल बनाऊंगा, है ना। जब तेरा पीछे से ढक्कन खुलता है तो तू एलोपैथिक जाता है, तू अपनी कंपनी से इलाज करवाना, और वैसे कहता है एलोपैथिक बेकार है। तो ये सारे ड्रामेबाजी हैं, ये सारे के सारे लगा दिए हैं कि हर तरह मुसलमानों को टारगेट करो। और आपको नहीं पता कि ये जो हमदर्द रुअफ़ज़ा है, जो हमदर्द कंपनी है, ये खुद वक्त है। हमदर्द की कितनी यूनिवर्सिटी है, कितने रिसर्च सेंटर हैं, कितने स्कूल हैं, किस कदर इनके पॉलिटेक्निक चल रहे। लेकिन वही वाली बात है, उसके लिए आपको ज्ञानी होना पड़ता है। वो सब ज्ञानी नहीं। अभी 2.25 आंख वाला बाबा, शलवारी बाबा, आपको याद होगा 2013 में ये रामलीला मैदान में कोई प्रोग्राम कर रहा था, सरकार के खिलाफ कर रहा था। इसके पिछवाड़े पे जब बम्बू घुसने शुरू हुए, हर तरफ से पुलिस ने इसको घेर लिया, तो एक महिला की शलवार सूट रखा था, जल्दी से शलवार सूट पहन के बोबो बन के ऐसा करके भागा था। तो तू तो शलवारी बाबा है, तुझे तमीज नहीं है। 2.5 इंच की तू लुंगी लगाकर कभी तू हाथी पे योगा करता है, हाथी तुझे फेंकता है, चल गाड़िया से, हाथी धक्का दे देता है। मतलब इसके योग की कोई वैल्यू नहीं है, तो रेंगने वाला कीड़ा है। अब रुअफ़ज़ा जिहाद करा है, यानी इनको मुसलमानों के खिलाफ कोई ना कोई चूरन तैयार मिलता है कि कभी वक्फ तो कभी रुअफ़ज़ा, कभी टोपी, कभी मस्जिद, कभी मदरसा, कभी मुसलमान, कभी रमजान, कभी ईद, कभी बकरीद। हर वक्त पूरे साल ये मुसलमानों के एजेंडे पे लेकर कोहराम मचा के रखते ताकि हम वायरल रहें। लेकिन मोदी जी कह रहे हैं कि अगर वक्त का बंटवारा लोगों में सही से होता तो आज मुस्लिम नौजवान जो है पंचर नहीं लगा रहे होते। मोदी जी आपने बता दिया, मोदी जी ये कह रहे हैं। मोदी जी को मैंने कहा ना, उनको सिर्फ यही मिला था, मोदी जी को ये बताना था कि देखो मुसलमान समाज जो है पंचर से लेके पैराशूट और मिसाइल तक बना रहा है। मिसाइल मैन तो पता हो मोदी जी आपको, इतना तो आप स्कूल में गए होंगे, बेशक कितने बड़े थम्सअप सही आप, अज्ञानी सही, इतना तो पता होगा ना कि एपीजे अब्दुल कलाम जो थे हमारे राष्ट्रपति भी थे, वो मिसाइल मैन थे, मदरसे से पढ़े हुए थे।
भारत में पहले इतने मदरसे ही चलते थे, स्कूल तो होते थे, ये तो प्राइवेट स्कूल सरकारी स्कूल अब बने। तो कितनी बड़ी बड़ी हिंदू शख्सियतें, कितने बड़े शायर है, फिराक गोरखपुरी हैं, वो मुसलमान नहीं थे, ये सारे मदरसे में पढ़ते थे। मुंशी प्रेमचंद हैं, वो मदरसे में पढ़ते थे। तो इतनी बड़ी बड़ी शख्सियत सब मदरसे में पढ़ी है। अभी इनको लग रहा है कि मदरसा गाली है। अगर मदरसा गाली है तो भारत के राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम जो मिसाइल मैन है, वो मदरसे से पास आउट हुए, राष्ट्रपति बने और उन्होंने हिंदुस्तान को अग्नि मिसाइल भी दिया। तो आप कह रहे पंक्चर, अगर मुसलमान पंक्चर बनाना भी छोड़ देना तो जहां खड़े ना वहीं के वहीं खड़े रह जाओ। यानी तुम बता रहे हो कि पंक्चर जैसी इन्वेंशन भी मुसलमान जैसे ग्रेट कौम ने करी है कि अगर तुम्हारी गाड़ी पंक्चर हो जाए तो वहां पे जो उसका भी इलाज है वो मुसलमान के पास है। लेकिन प्रधानमंत्री जो है अब मुसलमानों की बात करने लगे हैं, कभी वो CNRC की बात करते हैं, वक्त जो है मुसलमानों के हित में है। प्रधानमंत्री क्या रहे हैं, मुसलमान की बात वो करने लगे हैं, क्योंकि पहले वो नहीं करते थे, अभी लोग का आरोप था। नहीं, मुसलमानों की बात नहीं कर। मैंने कहा ना, अगर इनकी मंशा साफ होती तो ये कहें कि मुसलमानों हमसे मत डरो, चौकीदारी का सवाल है, ये लुटेरे थे लेकिन ये तो डकैत बनने की तैयारी कर रहे हैं। मैंने कहा ना, मैं तो वक्फ बोर्ड को 2 लफ्जों में समझाया कि बोर्ड की लड़ाई लुटेरों के हाथ से निकलकर डकैतों के हाथ में जाने की तैयारी है। अगर वाकई हमारी सरकार हमारे हित में होती तो सरकार कहती कि देखो हम इससे रेवेन्यू जितना जनरेट होगा, मुसलमानों की यूनिवर्सिटी बनेगी और इस वक्त में तमाम के तमाम मुसलमानों को बिठाया जाएगा और वक्त के स्कूल बनाए जाएंगे, वक्त से सामूहिक शादियां करी जाएंगी, कॉलेजेस बनाए जाएंगे, न्यूज़पेपर बनाए जाएंगे और हम टोटल पावर जो है जुडिशरी पावर दे देंगे। अगर बाकी प्रधानमंत्री मुसलमानों के हित में बात करते तो मुसलमानों से ये बात करते, ना कि मुसलमानों को जलील करते कि मुसलमान तो पंचर लगाते हैं, उनके पास वक्ती प्रॉपर्टी ना लगाएं हमारे जख्मों पे नमक। मोदी जी हम वैसे ही बहुत ज्यादा टूटे में, हमें पता है हमें लुटेरों ने लूटा, हमें अपनों ने लूटा और आप प्रधानमंत्री है, माई बाप है, हमारे बाप हैं आप हमें आके एक तरह से मोटिवेट करते, आप कहते हैं कि अरे मुसलमानों तुम्हारे साथ गलत हो गया लेकिन मैं गलत नहीं होने दूंगा। लेकिन आपकी मंशा तो साफ है ही नहीं। आपकी डबल इंजन की जहां जहां सरकार चल रही है वो इतने फारिग हैं, वो कह रहे जी हम तो जी ड्रोन लगा के देखेंगे जी मुसलमान अपने घर पे नमाज तो नहीं पढ़ रहे। इतनी फारिग तुम्हारी पुलिस है ना, मुसलमान को तुम उसी के घर पे नमाज नहीं पढ़ने दोगे, मुसलमान को तुमने जिंदगी हराम कर रखी है, तुम टोपी नहीं लगाने दोगे, मुसलमान बच्चियां हिजाब ओढ़ के एग्जाम नहीं दे सकती। आपने देखा कर्नाटक में किस तरह ड्रामे रहे, किस तरह हिजाब पहन कर, और तुम कह रहे हो तुम मुसलमानों का भला करोगे। किस तरह मुसलमान, किस तरह तुम्हारे पे यकीन करे, किस तरह? लेकिन जब मुसलमान अपनी छत पे नमाज नहीं पढ़ सकता तो वक्त की जमीन जब सरकार के अंदर चली जाएगी तो वो उसे कैसे मिल सकती है? तो यही तो मैं आपसे कह रही हूँ, जब मुसलमान अपनी छत के ऊपर नमाज नहीं पढ़ सकता, अपनी आइडेंटिटी को ये नहीं कह सकता वो हिंदुस्तानी है, वो मदरसे में नहीं जा सकता, वो टोपी नहीं लगा सकता, वो ईद नहीं बना सकता, वो रोजे नहीं रख सकता, वो रूह अफ़ज़ा भी नहीं पी सकता, तो मतलब हम मोदी जी कैसे मान ले कि जी तुम हमारी ही जमीन को हमारे ऊपर खर्च करोगे? जब मुसलमानों की जिंदगी तुमने तुम्हारी जो बटालियन है, तुम्हारी जितनी भी आतंकी बटालियन है, चाहे वो RSS हो, चाहे वो बजरंग दल हो, जितनी हो, मुसलमानों की जिंदगी हराम करिए और तुम कह रहे हो कि तुम मुसलमानों का फायदा करोगे। तो ये ड्रामे बंद करो। आज मुसलमानों का 2 साल का बच्चा भी जानता है कि ये सरकार मुसलमानों की सबसे बड़ी दुश्मन है।